हेलो एवरीवन। सीजीएल 2025 के टीयर 1 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 14 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मीम इन द मीमकुट फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीमकुट त्योहार में मीम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मीम यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है पिछली या अंतिम फसल। मीम का अर्थ है पिछला या अंतिम फसल। पिछला या अंतिम फसल। यह उत्सव जो है, यह उत्सव प्रेम एवं जीवित रहने और सामुदायिक बंधन का प्रतीक है। जो मीमकुट है वह मिजो समुदाय का एक फसल उत्सव है। मीमकुट मिजो समुदाय का फसल उत्सव है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, अंतिम फसल, जो अस्तित्व और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, यह मृत पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। मृत पूर्वजों के सम्मान देने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। द खर्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा इज एसोसिएटेड विथ वर्शिप ऑफ हाउ मेनी डाइटीज। यह सवाल एसएससी में गलत पूछा गया था। जो खर्ची पूजा है वह त्रिपुरा का प्रमुख उत्सव है। त्रिपुरा का प्रमुख उत्सव है जिसमें 14 देवताओं का चतुर्दश पूजा किया जाता है। इसे कहते हैं चतुर्दश देवता। तो इसकी पूजा की जाती है। यह अगस्त माह में मनाया जाता है। इसे देवी त्रिपुर सुंदरी से भी जोड़ा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी, जरूर नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित है। देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से जुड़ा है। इस उत्सव में पवित्र जल स्नान और बलिदान और लोक नृत्य भी किया जाता है। बलिदान के साथ साथ लोक नृत्य भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 14। अगला सवाल, मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल वास्तुकला फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक सौंदर्य बोध का निर्माण करती है। पहला पॉइंट है। सेकंड है, रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल वेयर द टू मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल इन मुगल कंस्ट्रक्शन। मुगल निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मुगल वास्तुकला फारसी, इस्लामी और तुर्की शैलियों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। और सेकंड भी सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुगल कालीन जितने भी स्थापत्य हैं उसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ताजमहल, लाल किला, जिसमें उजले और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशन इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक खिलाड़ी प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 सेकंड तक रह जाता हो। सेकंड है, किसी भी टीम को खेल शुरू होने के 8 सेकंड के भीतर गेंद को शूट करना होगा। एंड थर्ड है, ड्रिबल तब समाप्त होती है जब दोनों हाथ एक दूसरे गेंद को छू लेते हैं। तो ड्रिबलिंग, जो कि गेंद को एक हाथ से बार बार उछालना होता है, सी इसका राइट आंसर है। तो दोनों हाथ एक साथ गेंद को छू ले तो उसे ड्रिबल समाप्त माना जाता है। ठीक है।
उसके बाद फिर से ड्रिबल शुरू करना होता है और डबल ड्रिबल जो है वह उल्लंघन कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है। विच स्पोर्ट्स प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स। यह सवाल भी एसएससी ने गलत पूछा था, काफ़ी बच्चों ने क्लेम किया था। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन है हरविंदर सिंह और ज्योति बालियान, ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार, शीतल देवी और हरविंदर सिंह। तो सी इसका राइट आंसर है। पैरा आर्चरी के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक माना गया है जिसमें भारत ने ओपन इवेंट में कांस्य पदक जीता था, इसमें कांस्य पदक जीता था। तो सी इसका राइट आंसर है। वेयर वाज द अमेरिकाज रीजनल ऑफिस of the New Development Bank (NDB) announced to be the established during the BRICS Foreign Minister meeting in 2018। 2018 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2018 में हुआ था ब्रिक्स के क्षेत्रीय ब्रिक्स के मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के साओ पाउलो में, ब्राज़ील के साओ पाउलो में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण अमेरिका के साथ वित्तीय सहयोग को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी साओ पाउलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड्स मैटर? निम्नलिखित में कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? यानी बिकॉज वर्ड मैटर की एसेंस क्या है, बुक का एसेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका। ए इसका राइट आंसर है। इसमें बताया गया है कि भेदभाव और समानता कैसे दोनों को आकार दे सकती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट? चट्टान के स्खलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रॉक स्लाइड में क्या होता है? चट्टान जो होता है वह बहुत गहराई तक खिसक जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? यह सामग्री को काफ़ी गहराई तक प्रभावित करता है। डी इसका राइट आंसर है। जो रॉक फॉल होता है, रॉक फॉल, वह धीरे तो होता है लेकिन काफ़ी गहरा होता है, काफ़ी गहरा होता है। अक्सर भारी वर्षा और भूकंप के कारण चट्टानों में स्खलन देखा जाता है। अगला सवाल, व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब नीरज चोपड़ा परफॉर्मेंस एट द पेरिस डायमंड लीग 2025? पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का सही वर्णन क्या है? तो इन्होंने क्या किया था? 88.16, उन्होंने स्टेट सेबेस्टियन चार्लेटी में 88.16 मीटर की अपनी पहली थ्रो के साथ जीत हासिल की थी। सी इसका राइट आंसर है। कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है कि जन्म और मृत्यु जैसे जनसंख्या के आंकड़े परिवार का सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। यह सेम क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, यानी 14 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह दोनों आंकड़े, अच्छा कथन दिया हुआ है। कारण में क्या है? भारत के सभी भागों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है, सही है, लेकिन इसका हमेशा सटीक रूप से पालन किया जाता है, ये गलत था। तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये सही है क्योंकि जन्म और मृत्यु का जनसांख्य जो आंकड़े हैं वह सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। जब तक सटीक रिपोर्टिंग नहीं होगी यह आंकड़े सही नहीं बताएंगे। और यह भी सही है कि जन्म और मृत्यु का हमेशा सटीक रूप से पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बांधों के बारे में? तो बांध हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार को संदर्भित करता, ठीक है।
बांध, हाँ ठीक है। सेकंड है बांधों में स्पिलवे पानी के प्रवाह को रुक रुक कर लगातार नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तीसरा है डैम्स कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर्पस एंड हाइट। बांधों को संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ओनली 2 एंड 3। ऐसा क्यों? क्योंकि बांध केवल कंक्रीट संरचना नहीं है, यह मिट्टी और पत्थर का भी हो सकता है। तो पहला इस वजह से गलत है। बाकी स्लिप वे जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, अति प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सेकंड सही है। और थर्ड क्या है? बिल्कुल सही, बांधों का वर्गीकरण संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला सवाल, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट प्राइमरली स्टडीज विच पार्ट ऑफ द सन। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अध्ययन मिशन है। सौर अध्ययन मिशन है जो कि सूर्य के कोरोना किसे कहा जाता है? तो सूर्य के बाहरी आवरण को अध्ययन करने के लिए यह मिशन है जिसमें सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करता है। L1 जो है वह L1 बिंदु है जो सूर्य के लगातार अवलोकन करता है। सूर्य का लगातार अवलोकन यानी अवलोकन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कोरोना। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स दैट आर स्कार्स इन इंडिया। भारत में दुर्लभ लौह तत्व खनिजों का समूह कौन सा है? तो ये जो दुर्लभ लौह तत्व हैं वह नॉन फेरस हैं। अलौह धातु खनिजों का समूह कौन सा है? यानी नॉन फेरस धातुओं का समूह बताना है। इसमें कौन कौन से है? इनमें है लोहा, बॉक्साइट, लोहा कोयला बॉक्साइट नहीं, तांबा जस्ता और सीसा। यस, बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यह जो नॉन फेरस मेटल्स हैं वह मुख्य रूप से आयात पर निर्भर हैं। इसका प्रयोग विद्युत मशीनरी और मिश्र धातु में किया जाता है। विद्युत मशीनरी और मिश्र धातु उद्योग में किया जाता है। क्लियर है? तो बी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। जोनल काउंसिल वेल क्रिएटेड बाय द एक्ट 1956। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था, जिनमें 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था राज्य के बीच सहयोग और विवाद का समाधान। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए 1956। Which of the following statements regarding the distribution of legislative power between the union and state legislator is correct? संघ और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संघ और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का बंटवारा होता है वह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत किया जाता है, जिसके तहत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है जिससे कि संविधान की एकात्मकता जो है वह सुनिश्चित हो।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। केंद्र सरकार अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि संघ सूची पर जो कानून बनेंगे, कानून वह केवल संसद बना सकती है, संसद कानून बनाएगी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथन और कारण के प्रश्न है। पहला कथन है, अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ठीक है, पहला है। अच्छा, रीजन क्या है? इसका रीजन है, इस मिशन ने प्रोबा 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो ESA के अनूठे फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग के लिए पहला समर्पित उपग्रह परिक्षेपण था। काफ़ी टफ सवाल है। तो प्रोबा 3 उपग्रह का PSLV C-59 ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक उपलब्धि हासिल की थी। इसे अक्टूबर 2024 में ESA के प्रोबा 3 उपग्रह को स्थापित किया गया था। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग था। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अनूठा फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग था, यानी दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर नहीं, ये सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इंश्योर एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करती है? तो आपको पता होगा, यह अभी नई आई है BNSS नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके अंतर्गत CCTNS, इसे कहते हैं CCTNS। इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसमें BNSS के तहत नागरिक को FIR ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यह पुलिसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, CCTNS बी इसका राइट आंसर है। Which of the following pairs of government scheme and its associated nodal ministry department is correctly matched? कौन सा युग्म सरकारी योजना और उससे संबंधित नोडल मंत्रालय या विभाग से संबंधित है? पहला है PM आशा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, रॉन्ग है। सेकंड है इनाम कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है, सही है। PMKSY मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस स्किल डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, बिल्कुल सही है। 2 सही है एंड 3 सही है। फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस RODTEP। तो ये सिर्फ 2 सही हैं, 2 एंड 3 आर करेक्ट। बी इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, पंथी डांस इज लिंक टू फॉलोवर्स ऑफ डैश इन छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में डैश के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। तो यह सतनामी समुदाय के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे गुरु घासीदास संबंधित है। सतनामी समुदाय के द्वारा संबंधित है, गुरु घासीदास के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। गुरु घासीदास के शिक्षा और समानता पर आधारित है यह सतनामी समुदाय। इस नृत्य में गीत भजन और भक्ति भाव शामिल है। तो ए इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI फाइंडिंग्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के निष्कर्ष के अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार वैश्विक जलवायु कार्रवाई को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑब्वियस है, यह सबसे ज़्यादा जलवायु निधि का दुरुपयोग और नीतियों पर अनुचित प्रभाव। तो सी इसका राइट आंसर होगा, बाय डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड एंड अलाउइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर इन्वायरमेंटल पॉलिसी। जब इन्वायरमेंटल के जो फंड है उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो जलवायु के संरक्षण के लिए जो फंड यूज किए जाने हैं वो नहीं यूज होगा, जिससे कि इसके दुष्परिणाम सबसे अधिक आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, ऑब्जेक्शन ऑफ इंडिया न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी इन प्रोटेक्टेड एरिया। संरक्षित क्षेत्रों में भारत की नई इको पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है। तो पहला है मानव गतिविधि पर प्रतिबंध, सेकंड है समुदाय के बिना लाभ को अधिकतम खत्म करें, संरक्षण और आजीविका में संतुलन, एंड फोर्थ है क्षेत्रों को रिसोर्ट में बदलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरक्षण और संरक्षण और आजीविका में संतुलन। सी इसका राइट आंसर है। इको पर्यटन नीति का उद्देश्य यही है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है परिवहन के दौरान गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, सेकंड है चीनी उद्योग मौसमी प्रकृति का है, थर्ड है यह उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त है, एंड फोर्थ है प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। परिवहन में गन्ने की सुक्रोज की मात्रा घटती है, बिल्कुल सही है। सेकंड है चीनी उद्योग मौसमी प्रकृति का है, बिल्कुल यह फसल पर निर्भर है, इस कारण यह मौसमी प्रकृति का है, सेकंड सही है। थर्ड है यह उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल गलत। फोर्थ है यह चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु उत्कृष्ट है, इसमें एक है और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, 2 एंड 4, बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शुरू की गई मिष्टी पहल का सही वर्णन करता है। मिष्टी इनिशिएटिव का सही वर्णन करता है। पहला पॉइंट है मिष्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यह मैंग्रोव वनों का संरक्षण और तटीय आजीविका को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, फर्स्ट सही है। सेकंड, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक परियोजना है, गलत है, यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई परियोजना है। थर्ड है द प्रोग्राम इज फाइनेंस विथ ए मिक्स ऑफ फंडिंग कमिंग फ्रॉम द CAMPA कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इस कार्यक्रम को CAMPA कोष और MGNREGS महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्राप्त धन के मिश्रण से वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। यह कैंपा प्लस CAMPA कैंपा प्लस महात्मा गांधी नेशनल NR रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इन दोनों की से इसको फंड मिलता है, फंड यानी वित्त पोषित है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
कालबेलिया कलाकार अपनी मौखिक खानाबदोश विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेजीकरण करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये अगला पॉइंट है, वेशभूषा में नाग अनुष्ठानों के सम्मान में सिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है। एंड थर्ड है, समुदाय की कला को बिना किसी लिखित आवेदन प्रक्रिया के यूनेस्को ICH सूची में शामिल किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें सभी सही है। जो कालबेलिया है वह मौखिक और खानाबदोश परंपरा पर आधारित है, तो पहला पॉइंट सही है। वेशभूषा में नाग अनुष्ठान के सम्मान में सिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह जो है सर्प पूजा का प्रतीक है जिसमें सिले हुए कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेकंड सही है। थर्ड है, इसको यूनेस्को ने बिना किसी आवेदन के, यूनेस्को की ICH सूची होती है उसमें शामिल किया गया है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है। ठीक है, और थर्ड है, उपरोक्त में से कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। जो प्रत्येक मनी बिल है वह एक वित्तीय विधेयक भी होगा। ठीक है, हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक का विवरण स्पष्ट किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के सामने 14 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।